प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के इस सभा में आप सबका स्वागत है। आज देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। कुछ विषयों के ऊपर हम बात करेंगे जो कि हमारी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम उन्हें अपने जीवन के अंदर ध्यान में रखें और गौर करें, अपने जीवन में उतारें, तो ये सोचिए कि ना सिर्फ हमारा ये साल बल्कि हमारा सारा जीवन एक प्रभु में होगा और प्रभु हम सब की आशीषों में हम अपने जीवन को गुजारेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और देखें कि वो क्या क्या चीज़ है, किस तरीके से हम उसको आगे देखेंगे। 3 चीज़ें ज़िंदगी में हैं, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, जो कि कभी वापस नहीं आती। और वो है, पहली चीज़ है जिसमें से है टाइम, समय जो है, जो बीत गया समय वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय को बहुत गनीमत जानना है, क्योंकि बाइबल में भी एक पूरा अध्याय, वैसे तो बाइबल में जगह जगह दिया है, लेकिन एक पूरा अध्याय समय के ऊपर दिया है। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय पूरा का पूरा समय के ऊपर है कि हर चीज़ का एक समय है और हमें हर समय का बहुत ध्यान रखना है। वजह उसकी पहली आयत में लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर चीज़ का एक समय है। परमेश्वर ने मनुष्य को समय में बांधा है, इसलिए हमें उसके हिसाब से ही काम करना है। और देखें, प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 3 में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और जो सुनते और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब लिखा है कि और परमेश्वर ने अपने, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन के अंदर के समय बहुत निकट है, यानी प्रभु का आना बहुत निकट है। इस समय को हम गनीमत जाने, इस समय को हम इम्पोर्टेंट जाने, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस समय को हाथ से ना जाने दें और अपने आप को प्रभु में बनाए रखें, क्योंकि प्रभु कब आएगा किसी को नहीं पता। और इसी तरीके से इब्रानियों उसका 3:15 में लिखा है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज इस समय आप उसका शब्द सुन रहे हैं और तमाम प्रचारक, शिक्षक, पासबान जो है वो परमेश्वर के शब्द को आप तक पहुंचा रहे हैं, परमेश्वर की वाणी को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अपने मन को कठोर ना करें, बल्कि अपने द्वारों को, हृदय के द्वारों को खोलें और उसे अधिकाई से अपने अंदर बसने दें और इस समय को गनीमत जानें। और हम सारी चीज़ें वचन से ही देखेंगे, ज़्यादातर वचन में आपके साथ ही प्रभु का वचन ही शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ जो है वो है अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, अवसर जो हमारा है। वैसे हम भी जानते हैं कि कोई भी कभी भी मौका अक्सर कहा जाता है कि मौका बार बार नहीं आता, एक बार हाथ से निकल गया तो मौका बार बार नहीं आता। और इस चीज़ को भी हम बहुत ही अहमियत दें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया है और हम उसे हाथ से निकाल दें। लूका उसका 19 और उसकी 44 में लिखा है, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी नहीं पहचाना। हाँ, ये अवसर है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का समय, हम पर कृपा दृष्टि परमेश्वर की है। इस अवसर को हम पहचानें और इसको बहुमूल्य जानते हुए अपने आप को प्रभु को सौंपें। इसलिए इस अवसर को जो हमें मिला है कि प्रभु की प्रसन्नता का समय है, हम उसे व्यर्थ ना जाने दें। और इसी तरीके से इफिसियों 4 और 27 में लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो। कि मतलब अगर हम इस अवसर को ना पहचानेंगे और प्रभु के चरणों में नहीं आएंगे तो शैतान, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि भूखे शेर की तरह इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भूखे शेर की तरह इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसलिए हम शैतान को अवसर ना दें, प्रभु में अपने आप को सुरक्षित रखें, और ताकि शैतान किसी भी तरीके से मौका ना पा सके और हमारा अहेर ना कर ले। और इसीलिए इफिसियों 5 और उसकी 16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को जो मेरे और आपको आज मिली है, इसको हम बहुमूल्य समझें, बहुत कीमती समझें, क्योंकि ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा। हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा। आज हमने देखा है, कल हम देखें ना देखें। इसलिए ये जो अवसर हमें मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को हम अपने हाथ से किसी भी हालत में ना जाने दें, क्योंकि शायद हमें दोबारा ये मौका फिर ना मिले। और इसी के साथ साथ दूसरा पत्रस उसकी 3:9 में भी प्रभु कहते हैं कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जी हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु ये चाहते हैं कि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरें, और परमेश्वर जो है वो हमको संभाले। और इस अवसर को हम बहुमूल्य जाने में बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। और दूसरा है वर्ड, शब्द, मुंह से निकली बात। तीसरा कि वो जो कभी भी वापस नहीं आती, कि इसलिए हम जब बोले तो बहुत सोच समझ के बोलें कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि एक बार मुंह से कुछ निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आता, और उसका अगर गलत है तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। पहला पत्रस 4:11 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 4:11 में कि बोलो तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है, उसमें कोई गलती नहीं। इसलिए उस परमेश्वर का बोलो तो ऐसे परमेश्वर का वचन का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, ताकि हमारी वाणी परमेश्वर की वाणी हो। हम उसके अंदर रहते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी बात को हम कहने वाले हो सके, ताकि हम कोई भी बात हमारे मुंह से गलत नहीं निकले, क्योंकि परमेश्वर ने हर बात के लिए हमें समझाया है, बताया है। तो इस ऐसे मौके को हम जाने ना दें। और फिर परमेश्वर का वचन सबोपदेशक उसका 5 और 6 और 7 में हमको बताता है। सबोपदेशक 5 और उसका 6-7 में लिखा है कि मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना अच्छा है, क्योंकि कोई वचन को कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना ये भूल से हुआ, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कामों को नष्ट करे। इसलिए कोई वचन ऐसा बोल के ना फंसाना, क्योंकि मूसा के लिए लिखा है भजन संहिता में कि वो बिना सोचे समझे बोल उठा और मुल्क कनान में ना जा सका। इसलिए हम बोले तो ऐसे ऐसे परमेश्वर का वचन सोच समझ के हम अपने मुंह से वाणी को निकालें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कहता है कि तुम अपने कोई ऐसी बात मुंह से बोलकर अपने आप को किसी भी अपने वचन में ना फंसाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कार्यों को परमेश्वर जो है वो नष्ट कर दे। और फिर नेक्स्ट है कि 3 चीज़ें हैं जो कभी हमें अपने जीवन में खोनी नहीं चाहिए। वो 3 चीज़ देखेंगे। कौन सी 3 चीज़ें हैं? शुड नेवर बी लॉस्ट। पहली चीज़ है शांति, पीस। हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया परमेश्वर ने, वो शांति का राजकुमार है। लिखा गया है कि यशाया उसकी 9:6 में लिखा गया है कि वो शांति का राजकुमार, उसका नाम जो है शांति का राजकुमार रहेगा। इसलिए उस शांति के राजकुमार के पास हमको जाना है, ताकि मन की शांति को हम पा सकें। तो यूहन्ना उसका 14:27 में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना डरो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे संसार जो शांति देता है वो शांति मेरे पास नहीं है, मैं स्वर्गीय शांति को लेके तुम्हारे पास आया हूँ। और ये शांति अगर तुम्हारे मन में होगी तो ना ही तुम्हारा मन व्याकुल होगा और ना ही तुम किसी चीज़ से डरोगे, क्योंकि ये अद्भुत शांति है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी में लेके आए। और इसलिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचनों को हमें अपने दिल और दिमाग के अंदर बिठाना है, ताकि ये शांति हमें बनी रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने जीवन के अंदर के लोग शांति के लिए मारे फिरते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं जीवन में शांति नहीं। इसीलिए शांति नहीं है कि शांति का राजकुमार हमारे जीवन में नहीं है। और इसी तीसरी चीज़ है कि जो चीज़ हमें नहीं खोनी चाहिए, जो कि वो है
होप, उम्मीद, हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के अंदर उम्मीद में कायम रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए तीतुस की पत्री उसका 1 और 2 में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मेरे और आप से की है अनादिकाल से, सनातन से, शुरू से, उसमें हमें उसकी आशा में, जीवित आशा में मेरे और आपको बने रहना है, क्योंकि यही हमारा उम्मीद है जो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लेके आए। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहूदा 1 और उसकी 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो, यानी अपने उद्धार के कर्ता की तरफ ताकते रहो। प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की अपने पर आशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे तो मेरे भाई बहनों, हम कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इसी तरीके से तीतुस 3 और 7 में लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। काय के वारिस बने? स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूर है कि इस उम्मीद को, आशा को कभी अपने हाथ से न जाने दें, कि किसी भी परिस्थिति के अंदर अपनी आशा को न खाएं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तकते रहें। और तीसरी चीज़ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है वो उन 3 चीज़ों में से एक है जो हमें कभी खोनी नहीं चाहिए, यानी कि ईमानदारी। और एक कहावत भी है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जिस व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी है, जो सचमुच में अपने ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो ये ऐसा गुण है जिसे कि हमें अपने से अलग नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर को भी भाता है और ये मनुष्य की दृष्टि में भी वो इंसान जो है वो आदरणीय होता है, इसलिए हमें उसे नहीं खोना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 2 और 10 में लिखा है, अपने प्राण देने तक वफादार है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक ईमानदार है, प्रभु के साथ बना रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये जो ईमानदारी हमारे जीवन के अंदर है, ये हमारे जीवन के मुकुट को पाने में हमारी सहायक है। इसलिए अपने जीवन से इस ईमानदारी को भी कभी अपने से दूर ना होने दें और प्रभु यीशु मसीह में बने हुए उस ईमानदारी के अंदर बने रहें, उस ऑनेस्टी को अपने जीवन से कभी जाने ना दें, क्योंकि ये भी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जीवन का मुकुट देने में हमारी सहायक है। तीसरी चीज़ जो हमें कभी नहीं खोनी चाहिए, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है और हमें कभी उसे खोना नहीं चाहिए, और वो है प्रेम। बहुत कीमती है, बहुत कीमती है प्रेम। क्यों कीमती है? पहला यूहन्ना 4 और 8 में लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा प्रेम रखो, जैसा संसार करता है वैसा नहीं। इसलिए इस प्रेम को अपने अंदर बनाए रखे। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, सबके अंदर इस प्रेम को समा जाए परमेश्वर का, तो ये समझिए कि इस देश में से, इस संसार में से बुराई दूर हो जाएगी। कोई भी प्रेम करने वाला किसी दूसरे की बुराई नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल है और इसे थाम के रखना है मेरे और आपको। दूसरी चीज़ जो बहुत वैल्यूएबल है वो है विश्वास। मेरे और आपको विश्वास में बना रखा है। अगर तू विश्वास करेगा तो जो चाहे मांगे वो तेरे लिए हो जाएगा। इफिसियों 2 और 8 में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से दान है। यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से दान है, जो हमें दान के रूप में मिला, क्योंकि हमारे काम ऐसे नहीं थे जब पर अनुग्रह किया जाता, लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपको दान के स्वरूप में ये इनायत फरमाया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, और ये बहुत वैल्यूबल है और इस चीज़ को हमें किसी भी तरीके से हाथ से नहीं जाना। और फिर दूसरा तीमुथियुस 4 और 7 में परमेश्वर कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और विश्वास की रखवाली की। पौलुस कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपने जीवन की दौड़ पूरी कर ली और अब
उस विश्वास की मैंने रखवाली की। हम अपने विश्वास की रखवाली करनी है कि शैतान से किसी भी तरीके से हमसे छीन ले ना पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो चीज़ हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, संभाल के रखते हैं। इसी तरीके से मेरे और आपको इन तीनों चीज़ों की रखवाली करनी है, इन तीनों चीज़ों को संभाल के रखना है और किसी भी तरीके से उसे जाने ना देना। और तीसरी चीज़ जो है वो प्रेयर, प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा चैनल है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और ये भी मेरे और आपके लिए बहुत कीमती है। और इसके द्वारा मेरा और आपका संपर्क जो है परमेश्वर से बना रहता है। पहला थिस्सलुनीके उसका 5:17 में पौलुस फरमाते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब ये हुआ कि हमारा संपर्क किसी भी तरीके से, किसी भी समय, किसी भी तरह से परमेश्वर से ना टूटना पाए और हमारा कांटेक्ट परमेश्वर से बना रहे। और इसके लिए पौलुस कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपने मन में परमेश्वर को याद करते रहो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर बना रहे। जो पांचवी चीज़ जो मेरे और आपके बीच में है वो है जो जिसे कि हमें किसी भी हालत में खुना नहीं चाहिए, वो है कि जो हमें एक इंसान को, मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और वो 3 चीज़ें क्या है, इसके अंदर 3 चीज़ें क्या आती हैं? वो पहली चीज़ है हार्ड वर्क। मेरे और आपको कठिन परिश्रम करना है। और वचन में लिखा है कि यूहन्ना 5:17 में लिखा है, यीशु ने कहा मेरा पिता काम करता है, मैं काम करता हूँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। इसलिए ये मेरे और आपको भी जीवन में कार्य करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपको नहीं चुना। और ये हमारे लिए प्रभु का निर्देश भी है। प्रभु इस तरीके से हमको बचाना चाहता है। सबोपदेशक उसका 11 और उसकी 6 में लिखा है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ मत रोक, यानी कि तू अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर। ऐसे बैठने का तेरा इच्छा नहीं है कि परमेश्वर कार्य करता है, प्रभु यीशु कार्य करता है, तो वो कहता है कि तू भी सुबह शाम तक अपना कार्य कर, ताकि तेरा कार्य जो है वो सफल हो। और इसे अपने प्रयासों को, मतलब इसका मतलब यह है कि हम अपने प्रयासों को कभी भी रोक ना दें, बल्कि अपने काम को निरंतर करते रहें, क्योंकि ऐसा ना करने वालों के लिए परमेश्वर कहता है नीति वचन 6 और उसका 10-11 में आपके सामने पढ़ूँ, जो ऐसा नहीं करते उनके लिए क्या लिखा है कि कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखकर लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन और राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान हो जाएगी। जैसे जो सुस्त करते हैं कि क्या करना है कर लेंगे, फिर कर लेंगे, टालते रहते हैं। जैसे परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति कंगाल हो जाएगा, जीवन में उसे हमेशा वो घटी में ही रहेगा, एक बर्बादी की तरफ जाएगा। इसलिए हम काम करने के लिए चुने गए हैं, फालतू पे हाथ रख के बैठने के लिए नहीं। और इसलिए अगर हमें सचमुच में अपना निर्माण करना है तो अपने जीवन में हमें काम करना है, मेहनत करनी है। फिर दूसरी चीज़ है सिंसियरिटी। जी हाँ, हमें अपने काम में सिंसियर होना है। ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पौलुस रसूल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह कहते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसकी 9:16, पहला कुरिन्थियों उसकी 9:16 में प्रभु परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यहाँ पर लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊँ तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए अवश्य है। यदि ना सुनाऊँ तो मुझ पर हाय, ना सुनाऊँ तो मुझ पर हाय। मतलब ये कितना सिंसियर है कि ये काम मुझे इस तरीके से करना है, वरना परमेश्वर की हाय मुझ पर खुद कहते हैं, क्योंकि इस काम के लिए हमें ज़रा भी कोताही नहीं करनी है। और इस काम को हमें करना है। ये परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया कि हमें किस तरीके से अपने काम के प्रति जो है वो सिंसियर रहना है और अपने कामों को पूरा करना। यूहन्ना 4:34 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। यानी अपने काम की सिंसियरिटी के बारे में बताता है। और इसी तरीके से
मेरी और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें कि जो कार्य उसने मुझे और आपको सौंपा है उसे करने के लिए उसको इस तरीके से करें जैसे कि हम अपने भोजन के लिए भी एक परिश्रम करते हैं, उसी तरीके से हम अपने कामों के लिए भी परिश्रम करें और प्रभु के कार्यों को अंजाम देने वाले बन सकें। और फिर कमिटमेंट, तीसरी चीज़ है कमिटमेंट, यानी कि हमारा वायदा। सबोपदेशक 5 और 4 में मैं आपके सामने पढ़वा लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता, और जो तूने मन्नत मानी हो उसे पूरा करना। यानी कि अगर हमने कोई कमिटमेंट की है किसी भी बात की, परमेश्वर से की, उसे पूरा करना है। और ये बातें मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मनुष्य को मनुष्य बनाती है, एक मनुष्य को सचमुच में ऐसा बनाती है जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य। और वो कहता है कि अगर विलम्ब करने, उसके लिए विलम्ब ना करना, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रश्न नहीं। परमेश्वर की नज़र में ये मूर्खता है। अगर हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, उसको पूरा करने में देर भी करते हैं, पूछ-पाछ भी करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये मूर्खों का काम है। इसलिए इंसान को अपने कमिटमेंट में पूरा उतरना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसकी 23 और 21 में लिखा है, विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। अगर हम इसी चीज़ में विलम्ब करते हैं, देर करते हैं अपने कमिटमेंट को पूरा करने में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम्हारे लिए पाप है, ये पाप ठहरोगे। इसलिए अपने जीवन में जो कमिटमेंट आपने किया उस पर स्थिर रहिए, उसे हमें पूरा करना है। और चौथी चीज़ जो है वो है जो एक इंसान को बर्बाद कर देती है, वो है लस्ट। इसके अंदर भी 3 पॉइंट है, मैं आपके सामने रखूँगा। लस्ट मतलब ये है कि वासना, पहली चीज़ इसके अंदर है वासना, जो इंसान को बर्बाद कर देती है। होशे 4:11 में लिखा है, वेश्यगमन, दाखमधु और ताज़ा दाखमधु बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ये वासना जो है बुद्धि को भ्रष्ट करती है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो उस परमेश्वर के योग्य नहीं। 1 कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। इसका मतलब ये है कि हम उन गंदी अभिलाषाओं से जो मन की हैं उनसे बचे रहें। व्यभिचार से हमें बचे रहना, यही है वो वासना जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है, इसलिए कहता है बचे रहो। फिर 1 कुरिन्थियों 6:13 में लिखा है, देह व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए। प्रभु ने मेरे और आपको अपने लिए बनाया, अपने लिए सिरजा कि हम उसकी महिमा करें, व्यभिचार करने के लिए नहीं सिरजा। इसलिए मेरे आपको इस वासना से, इस बुरी बीमारी से, इस बुरी बात से अपने आप को बचाए रखना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, दया और करुणा हम पर बनी रहे। 1 कुरिन्थियों उसका 3:17 में लिखा है, तुम्हारी देह, पहली उसमें लिखा है कि तुम्हारी पर वचन देता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और 1 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, जो उसे नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। जो परमेश्वर के इस मंदिर को नाश करेगा, वचन कहता है कि परमेश्वर उसको भी नाश करेगा। इसलिए मेरे और आपको इस वासना से, इस गंदी विचार से मेरे अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि प्रभु इससे घृणा करता है। दूसरी चीज़ जो एक मनुष्य को बर्बाद करती है वो है प्राइड, यानी घमंड। हमें घमंड नहीं करना। भजन संहिता उसके 18 और 27 में लिखा है, तू दीन लोगों को बचाता है और घमंड भरी आंखों को नीचा करता है, यानी उन्हें शर्मिंदा करता है, उन्हें नीचा देखना पड़ेगा। किस बात का घमंड कर सकते हैं? घमंड केवल वही कर सकता है जिससे ऊपर कोई ना हो, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है घमंड भरी आंखों को नीचा, उन्हें शर्मिंदा कर देगा। वचन में लिखा है कि घमंडी का मुकाबला है जो परमेश्वर स्वयं करते हैं। नीति वचन उसके 16 और 18 में कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर पाने से पहले घमंड आता है। जब मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है, ठोकर खाने की ओर बढ़ता है, तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उससे पहले जो है गर्व और घमंड मनुष्य के मन में आता है, और वो उसकी बर्बादी का कारण है। अगर मनुष्य के मन में घमंड आता है, तो ये मैं नहीं कह रहा बल्कि परमेश्वर का वचन है। इसलिए इस चीज़ को अपने से दूर करना, अपनी बर्बादी को अपने से दूर रखना है, घमंड नहीं करना। और तीसरी चीज़ जो मनुष्य को बर्बाद करती है वो है क्रोध। परमेश्वर के वचन इफिसियों 4 और 26 में लिखा है, क्रोध तो करो मगर पाप ना करो, सूर्य अस्त तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तुम अपने क्रोध को ठंडा कर लो, क्रोध को ख़त्म कर लो। क्रोध तो करो कि ऐसा ना करो कि गुस्से में कोई ऐसा पाप कर जाओ, किसी का मर्डर कर जाओ, किसी का बुरा कर जाओ, और जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। इसलिए वो कहता है कि शाम तक अपने
क्रोध को ठंडा कर लो, अपने क्रोध को, तुम्हारे अंदर वो क्रोध ना रहे, अपने मन को शांत कर लो। भजन संहिता 37 और 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, क्योंकि उससे बुराई ही निकलेगी। अगर हम कोई क्रोध करते हैं तो ये बुरी भावना हमारे मन की है, एक बुरा कार्य हमारे मन का है। वो कहता है कि इससे बुराई ही निकलेगी, किसी द्वारा भला नहीं हो सकता। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्रोध को शांत रखें। और एक और बहुत खास इंपॉर्टेंट बात, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 20वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर हमारे मन में क्रोध है और हम क्रोधी व्यक्ति हैं तो कहता है कि हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की निगाह में कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में नहीं होंगे। इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि इस क्रोध से भी बचे रहे, क्योंकि गुस्सा जो है बहुत बुराइयों को उत्पन्न करता है, बहुत बुराइयों को उत्पन्न करता है। इसमें लिखा है, जब मैंने पढ़ा कि उससे बुराई ही निकलेगी। और क्रोध में कही गई बात जो है अक्सर गलत ही होती है, लोग गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। और पांचवी चीज़ जो है वो है ऐसा ही है, उसको मेरे और आपको हर हाल में उस पर ध्यान रखना है। और वो है कि वो चेंज नहीं होती, वो बदल नहीं सकती, वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं सकती। और पहली चीज़ जो बदल नहीं सकती, और संसार जो है उसको मेरे और आपको उस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि वो हम इस बात को अपने जीवन में ध्यान रखें। क्योंकि पहला कुरिन्थियों और उसका 7 और उसकी 31 में लिखा है, इन संसार के बरतने वाले ऐसे ना हो जाए कि संसार ही के हो जाए। संसार के बरतने वाले ऐसे ना हो जाए कि संसार ही के हो जाए। हमें वो संसार ही के नहीं होना, वो स्थायी है। ये चीज़ है जो बिल्कुल स्थायी है। इसलिए मेरे और आपको बहुत देखना है कि जो ना बदलने वाली चीज़ है, इसलिए हम संसार में जो बदलाव है जो निरंतर होता रहता है, चेंज जो निरंतर होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम संसार के ना हो जाए, क्योंकि उसके स्वभाव जो बदलता रहता है। उसमें लिखा है, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। और ये बदलाव जो है कांस्टेंट है, जो हमेशा इस संसार में चलता रहता है। और हमारा प्रभु जो है वो स्थिर है। इसलिए मेरे और आपको इस संसार, इसीलिए परमेश्वर का कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना, संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। इसलिए हम परमेश्वर के बार बार हमें कहता है कि हम संसारिकता में ना पड़ें, बल्कि उसको अपनाएं जो कि कांस्टेंट। दूसरी चीज़ जो है वो है डेथ। ये भी निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। इस चीज़ को हम देख लें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों 9 और उसकी 27 में आयत में लिखा है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। ये डेथ भी कांस्टेंट है, ये हमारे पास आनी है, क्योंकि अब मृत्यु हमारे लिए जीवन का दरवाज़ा है, क्योंकि हम इसमें से पार होकर अनंत जीवन के भागी होते हैं। भजन संहिता 49 की 9 में लिखा है, ऐसा कोई नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि डेथ भी कांस्टेंट है, स्थिर है, और इसका आना भी अनिवार्य है। और इसी में से निकल के हम लोग उस स्वर्गीय देह को प्राप्त करते हैं, जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। यूहन्ना 5 और उसकी 24 में लिखा है, जो प्रभु पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। यानी वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। इसलिए मृत्यु कांस्टेंट है, हर एक को आनी है, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमारे लिए जीवन का द्वार है। प्रभु ने क्रॉस के ऊपर अपना परिधान देके इस मृत्यु के ऊपर जय पाई है, इस मृत्यु के ऊपर जय पाई है। प्रभु का धन्यवाद हो उसके इस बड़े वरदान के लिए जो मेरे और आपको मिला है। और तीसरा है, इसमें जो निश्चित है, स्थायी है, कांस्टेंट है, वो है परमेश्वर, गॉड। वो स्थायी है, ना बदलने वाला है। देखिए इब्रानियों 13:8 में कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो पहले भी जैसा था वैसा ही आज है, और वैसा ही युगान युग, मतलब हमेशा तक रहेगा, ना बदलने वाला। इसलिए हम बदलने वाले संसार के नहीं, बल्कि ना बदलने वाले परमेश्वर की तरफ हो जाएं, और ताकि वो
अपने वायदे जो वो हमारे बीच में है, जो उसने हमसे किए हैं, वो उन्हें हमारे जीवन में पूरा करे। इब्रानियों 1 और उसकी 17 में क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। इब्रानियों 1 और उसकी 17 में लिखा है कि परमेश्वर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं आपके सामने पढ़ ही देता हूँ। इब्रानियों 1 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, प्रभु जी हाँ, उसमें लिखा है कि और उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता और ना ही उसके ऊपर कोई छाया पड़ सकती, यानी कि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। और उसी के साथ साथ यशाया 43 और 10 में लिखा है, वो तुम्हें ना छोड़ेगा और ना तुम्हें त्यागेगा, वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। और इसी तरीके से व्यवस्था विवरण उसकी 32 की 4 में लिखा है कि वो चट्टान है। व्यवस्था विवरण और उसकी 32 की 4 में क्या लिखा है, देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कोई कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं। वो बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, सिद्ध है। और इसलिए परमेश्वर जो है वो कांस्टेंट है। और इसलिए हमें चाहिए कि अपने प्रभु के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान रहें। और ये बातें हैं हमें अपने जीवन के अंदर अपने रखनी है, ताकि परमेश्वर एक अच्छे इंसान बन सकें, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। और अगर हम इन चीज़ों को अपने रखेंगे, क्योंकि ये साल का पहला संडे है और इस संडे को मैं आपको यही बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम जीवन के पहले इतवार से ही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, इन वचनों पर, जो बातों पर ध्यान करते हैं जो वचन में हमें दी है, तो हमारा, मैंने पहले कहा, हमारा पूरा साल ही नहीं बल्कि हमारा पूरा जीवन भी सार्थक होगा और हम कामयाब होंगे और अपनी दौड़ को पूरा करके, विश्वास की रखवाली करके उस मुकुट के भागी होंगे जो परमेश्वर हमको दिया चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। आए बाप आसमानी, आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। हम तेरे वचन के अंदर बने रहें और प्यारे बाप आसमानी, इस साल के शुरू से ही तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने वाले बन सकें। सबके लिए आशीष मांगते हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष देते हैं, ताकि बाप आसमानी ये साल सबके लिए जीवन में बहुत बहुत मुबारकबादियाँ लेकर आए। सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। मैं फिर से कहूँगा कि इस वचन को जो है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट हमको ज़रूर लिखिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।